हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इशू ऑफ शेयर को आगे बढ़ाते हुए जी इशू ऑफ शेयर के बाद अभी हम लोग इशू ऑफ शेयर को कंप्लीट नहीं किए। आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इशू ऑफ बोनस शेयर्स, और जब ये खत्म हो जाएगा तो इसके बाद डिस्कस किया जाएगा इशू ऑफ right shares. What are the provisions relating to issue of bonus shares, and what are the provisions relating to issue of right shares, and what are the differences between these two, और इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी वो भी बताते हैं। ढंग से सुनेंगे अब वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे इशू ऑफ बोनस शेयर्स। जैसा कि आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो और भी अच्छी बात है, मुझे समझाने में आसानी होगी कि जो बोनस शेयर्स होते हैं वो और बोनस दोनों में फर्क होता है। तो पहले तो आपको इन दोनों में फर्क समझना होगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोनस एंड बोनस शेयर्स। बोनस, आप सैलरी, मेरे यहाँ काम करते हैं, आई एम पेइंग यू सैलरी, दिवाली आई, मैंने आपको 1 महीने का बोनस दिया, दैट इज टू बी नोन एज बोनस, जैसा आप जानते हैं। बोनस शेयर्स, बोनस इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। किनको दिया जाता है? जो हमारी कंपनी में ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं, वी आर इशूइंग देम to these shares at free of cost। बोनस क्या होता है? पैसा लेकर बोनस दोगे? नहीं सर, फ्री मिलेंगे, एट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। नॉर्मली अगर हम बोनस शेयर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है बोलूं, जब फ्यूचर में आपके सामने बोनस शेयर वर्ड आए तो उसको रिप्लेस कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो एक नए वर्ड के साथ, एंड दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। सर समझ में नहीं आ रहे हैं, पेशेंस रखें। कौन सा प्रॉफिट? सर रियलाइज्ड प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? सर रेवेन्यू प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? सर कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल रिजर्व। सर कौन सा प्रॉफिट? सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा, रेवेन्यू प्रॉफिट, सर इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है? अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। अब मैं आता हूं, इसको सम अप करता हूं चीजों को। बेसिकली एक कंपनी है, एक कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स को कंपनी कैपिटलाइज करना चाहती है। वो कंपनी अपने प्रॉफिट को कम करेगी, रेवेन्यू रिजर्व्स को कम करेगी, कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम को कम करेगी, और उसके बदले अपने शेयर होल्डर्स को फोकट में बोनस शेयर इश्यू कर देगी। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं। एक कंपनी है, ये कंपनी की बैलेंस शीट है, वहां आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है 100 रुपए का, और रिजर्व एंड सरप्लस दिख रहा है 150 रुपए का, हो सकता है, चलो मान लेते हैं 80, 90, 100, और कैश दिख रहा है 40, चलो 60 का, अरे 80 का दिखा दो सर, क्यों आप 60 80, इतना रिजर्व है तो इतना कैश रख दिया। अब कंपनी चाहती है, कंपनी क्या करती है? कंपनी चाहती है, द कंपनी वांट टू गिव द बेनिफिट्स टू ऑल ऑफ देयर शेयर होल्डर, बिकॉज अल्टीमेटली दिस वन प्रॉफिट रिलेट्स टू द शेयर होल्डर। एज यू नो, शेयर होल्डर का हिस्सा हो जाता है, वो शेयर होल्डर का अधिकार है कि वो रिजर्व एंड सरप्लस पर अपना हिस्सा कायम रखे। ये प्रॉफिट इन्हीं लोगों का है।
अच्छा, तो कंपनी इनको फायदा देना चाहती है। सर ऐसे कैसे फायदा देना चाहती है? फायदा अगर देना ही है कंपनी को तो आप ना फायदा दूसरी तरह से दीजिए, बता दीजिए आप। सर इनको आपने फायदा डिविडेंड देकर दे दीजिए। क्या दे दीजिए? आपने वर्ड यूज किया डिविडेंड दे दीजिए। ठीक, मैंने आपकी बात मान ली और कंपनी ने ये डिविडेंड दे दिया। बेसिकली मैं इस समय आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज द नीड टू इशू और रिलीज बोनस इश्यूज, व्हाई नॉट डिविडेंड, और डिविडेंड क्यों? यस, यू कैन रिलीज योर कैश अमाउंट अमंग्स द शेयर होल्डर एज अ डिविडेंड। बांट दो आप, कंपनी को फायदा देना है ना, शेयर होल्डर को दे दो। 80 का मान लेते हैं 60 कितना देना चाहते हो? 20, वो आपके ऊपर है, बांट सकते हो। 30, हाँ दे सकते हो, आपके पास रिजर्व भी है, कैश भी है, आप दे दो। आप कैश है दे दो डिविडेंड। 40, हाँ दे सकते हो। 50 ठीक है, 60 ठीक है, 70 ठीक है, दे दो, दिक्कत क्या है? हाँ, देने में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार अगर शिकार का खून लग गया शेर को, उसके बाद उससे नीचे की बात नहीं होती। एक बार अगर लत लग गई, मुझे तो लत लग गई, कौन सी लत लग गई, लात लग गई या लत लग गई? तो अगर लत लग गई डिविडेंड की, कैश की, किसी शेयर होल्डर को 100 रुपए के शेयर पर, किसी मान लेते हैं एक ही शेयर है, 100 रुपए के शेयर पर किसी शेयर होल्डर को आप 50 रुपए डिविडेंड दे रहे हो। 50 रुपए 50%, सोचो कितना फूल कर कुप्पा हो जाएगा वो शेयर होल्डर। 60 रुपए देते हो, उसको तो मानो लगेगा कहां पहुंच गया। 70-80 रुपए दे देते हो तो भाई पूछना ही क्या, वो आपके गाने गाएगा मार्केट में घूम घूम करके। कंपनी इतनी अच्छी, कंपनी ने इतना डिविडेंड दिया। सोचो कंपनी की वेल्थ बढ़ी, लोग इस शेयर को और खरीदना चाहेंगे क्योंकि कंपनी इतना डिविडेंड दे रही है। और कंपटीटर, छोटे कंपटीटर कितना डिविडेंड दे रहे हैं? 20%। दे आर distributing only 20% of their profits, or you can say as a dividend they are distributing their profits to the shareholders only to the extent of 20% as a dividend। और हम कितना दे रहे हैं? 60 to 70%। कौन ऐसा इंसान नहीं होगा जो मेरी कंपनी के शेयर ना खरीदने चाहे? दौड़ दौड़ कर लाइन लग जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, वेल्थ बढ़ जाएगी लोगों की, खुश। सर इसमें दिक्कत क्या है? कितनी अच्छी बात है कि आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है। आप तो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इसके घाटे भी। अरे भाई, इस साल तो मैंने 70 दे दिया, अब शेयर होल्डर को अगली बार बोलो आपको हम 15 देंगे, उनके दिमाग, उनके शरीर पर सांप लौटने लगेंगे। वो कहेंगे पिछले साल कंपनी ने खूब कमाया, इस साल कंपनी कुछ कमा ही नहीं रही। अरे मारो गोली, अगले साल अगर 35-50 तक भी पहुंच गए तो भी उनको ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि 60-70% आप बांट चुके हैं। लत लग चुकी है 60-70% की। अब उनकी एक्सपेक्टेशन हर साल ऐसे देखेंगे कंपनी वाली, अब आएगा 60, अब आएगा 70। ना 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 ना, ऐसा काम मत करो। डिविडेंड एक एक्सटेंट तक डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है और डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के बहुत ही अच्छे और खराब रिजल्ट आ सकते हैं अगर आपने डिविडेंड बांटने में कोई कोताही की। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं भी कमी रखी तो वो कंपनी को खराब या अच्छा कर सकता है। मतलब कोताही मतलब डिविडेंड डिसीजन अगर गलत हो गया तो डिविडेंड तो बड़ा कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। अगर मार्केट प्लेयर्स हमारे 20% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमें भी 20, 21, 22, 19, 18, 17, 22, 23, 24 इसके आसपास रहना पड़ेगा, नॉट बियॉन्ड दैट। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट को, अब मान लो मैंने वहां पर 20 दे दिया, अभी भी मेरे पास 60 इधर पड़ा है और ये 130 पड़ा है। चलो ठीक है, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं 20-20 एडजस्ट हो गया, रिजर्व से हमने अपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। प्रॉब्लम एक और आई, अब प्रॉफिट इतना ज्यादा पड़ा हुआ है, प्रॉफिट का कंपनी करे क्या? अल्टीमेटली ये प्रॉफिट किसका है? शेयर होल्डर्स का। तो कंपनी डिविडेंड देने के बाद कंपनी चाहती है और फायदा दे अपने शेयर होल्डर को, और अगर फायदा कंपनी देना चाहती है इसमें ज्यादा जा नहीं सकती क्योंकि लत लग जाएगी। तो कंपनी ऐसा काम करेगी लत ना लगे। कौन सा काम करेगी? वो कंपनी बोनस शेयर इशू करेगी और अपने प्रॉफिट्स को कन्वर्ट करेगी इक्विटी शेयर कैपिटल में, वो भी फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स में। किस में?
फुल्ली पेड अप, पार्टली पेड अप नहीं, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स में। बोनस शेयर्स वहां पर रिलीज नहीं किए जा सकते जहां पार्टली पेड अप शेयर्स हों। यानी अगर आपने मुझे 10 रुपए के बदले 8 रुपए दिए हैं, 2 रुपए भी आपको देने बाकी हैं, और मैं कंपनी अगर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बोनस शेयर इश्यू कर रही हूं तो जेंडर चेंज, तो वहां पर हम आपको बोनस शेयर इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपने अपने शेयर्स का पूर्ण भुगतान यानी फुल्ली पेड अप नहीं किया है। अगर आपके शेयर्स फुल्ली पेड अप होंगे, यस यू आर वेरी मच कैपेबल और यू आर एन एलिजिबल पर्सन टू गेट द बोनस शेयर्स। ठीक, प्रपोर्शन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? अभी आते हैं प्रपोर्शन में। चलें सर, तो कंपनी को कितना बोनस शेयर दे सकती है? कंपनी कहती है हम 1 के बदले 1 देंगे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो तुम मुझे 1 के बदले 1, 100 रुपए यानी 10 रुपए का एक शेयर और 10 रुपए वाला 10 शेयर्स हैं, तो 1 के बदले 1 का मतलब 10 शेयर्स और चले जाएंगे 10 रुपए वाले यहां से यहां। कैश इंटैक्ट रहेगा। कैश क्या रहेगा? बोनस शेयर फ्री में होते हैं, उससे कोई कैश का इनफ्लो नहीं होता। वी आर जस्ट कन्वर्टिंग आवर रिजर्व्स एंड सरप्लस इनटू, और यू कैन से वी आर जस्ट कन्वर्टिंग आवर प्रॉफिट्स इनटू फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स। There is no any inflow of cash, there is no any outflow of cash, our cash will be intact. Clear? अभी जर्नल एंट्री करेंगे, at that time you will see that. अब बात समझ में आई कि बोनस शेयर कंपनी क्यों देती है। हाँ, चलो एक काम करते हैं, आपकी एक और डाउट और एक क्वेश्चन और रेस करते हैं, इसी बैलेंस शीट पर वापस आते हैं। अगर कंपनी 2 मिनट के लिए मान लेते हैं हिम्मती है, जूझारू है, और उस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 70 रुपीज का डिविडेंड दे दिया, खुश करने के लिए, ले जाओ क्या याद करोगे। तो जो दुष्परिणाम एक मैंने बताया वो तो होगा ही होगा, इसके साथ एक और चीज एसोसिएटेड है, एक बहुत बड़ा ट्रबल कंपनी का वेट कर रहा है, दुख, दर्द, और वो है, बूझो तो जाने, वो कौन सा दुख दर्द है जो वेट कर रहा है कंपनी का? वो है एम्प्लॉइज। As and when they'll come to know that the company is declaring or distributing 70 to 80% rate of dividend, they'll start to raise their voice. वो तुरंत आंदोलन, एक मूवमेंट खड़ा करेंगे, कहेंगे हम लोगों ने कंपनी को उस ऊंचाई तक पहुंचाया और कंपनी ने हमारे खून पसीने की मेहनत से इतना कमाया, हमको बोनस नहीं दिया, लेकिन उनको, जिन्होंने कंपनी में कदम तक नहीं रखा, उनको बोनस शेयर्स दे दिया। हमको बोनस और उनको बोनस शेयर्स दे दिया। ये तो सरासर नाइंसाफी है, ये तो सरासर अत्याचार है। चलो आज से हड़ताल पर चलते हैं, कंपनी का शटर डाउन करते हैं। तो इस तरह का विरोध होने लगेगा। तो इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैश प्रॉफिट अमंग्स द शेयर होल्डर्स डायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, वी कैन प्रोवाइड देम अ डिफरेंट बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स by converting their reserves and surplus to the shareholders. Is it clear? ताकि वो फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स की तरह उनको दे सके। तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम भी थी जो समझ में आई कि इसका फायदा क्या है। बोनस शेयर का क्या फायदा होगा? वो अपनी आवाज नहीं उठाएंगे और कंपिटिटिव मार्केट के हिसाब से हमारा डिविडेंड रेट सेट रहेगा। हाँ या ना? जी सर। अब इसके पीछे एक कहानी है, वो कहानी है सेबी की, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसने कहा, स्टॉक एक्सचेंज जो कह सकते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्टॉक एक्सचेंज का बोर्ड है, उसने कुछ गाइडलाइन रिलीज की हैं बोनस इश्यू से रिलेटेड। क्या किया है? गाइडलाइन रिलीज की है।
वो भी बोनस शेयर से रिलेटेड, और कहा है कोई भी कंपनी जब बोनस शेयर रिलीज करेगी तो इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखेगी। जी, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स होने चाहिए, बात समझ में आ गई। पार्टली पेड अप शेयर्स पर बोनस शेयर्स नहीं दिए जा सकते, ये भी बात समझ में आ गई। रियलाइज्ड प्रॉफिट से बोनस शेयर्स रिलीज किए जा सकते हैं। रियलाइज्ड प्रॉफिट से अगर आपने अपने एसेट्स का ओवर वैल्यूएशन करके रीवैल्यूएशन रिजर्व बना लिया, दिस इज नॉट अ रियलाइज्ड प्रॉफिट। आप अपने शेयर होल्डर्स को इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से, नॉन कैश प्रॉफिट से बोनस शेयर्स नहीं दे सकते, ये भी बोला गया। इसके अलावा बोला गया कंपनी ना, मैंने क्या बोला, कंपनी ना डिफॉल्टेड है इंटरेस्ट का पेमेंट देने में, कंपनी इंटरेस्ट नहीं दे पा रही, कंपनी अपने लोन का रीपेमेंट नहीं कर रही, उधर से कंपनी इंटरेस्ट का डिफॉल्ट कर रही है, उधर से कंपनी अपनी लोन का डिफॉल्ट कर रही है, इधर से शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दे रही है, ऐसे कैसे? तो सेबी ने कहा जब तक वो डिफॉल्ट करेगी इंटरेस्ट या लोन पेमेंट का, बोनस शेयर आप नहीं दे सकते, बोनस शेयर आप रिलीज नहीं कर सकते। दूसरी बात जो सबसे अहम है, क्या है अहम, वो ये कि अगर हमारी कंपनी में फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर या पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर इन लाइन, they are waiting for their conversion of debenture into shares, either they are fully convertible debenture or partly convertible debenture। मान लो कंपनी को फायदा देना है शेयर होल्डर्स को, ढंग से सुने, अब कंपनी अपने शेयर होल्डर को फायदा देना चाहती है और कंपनी की बैलेंस शीट में कुछ ऐसा दिख रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल 100, रिजर्व एंड सरप्लस मान लेते हैं 150 और कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं 80। अब मालूम है ये कन्वर्ट हो जाएंगे 10 अगस्त 2018 में हो जाएंगे कन्वर्ट, और ये रिजर्व एंड सरप्लस 31 मार्च 2018 का बैलेंस शीट है, ये कन्वर्ट होने वाले हैं। जिस दिन ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, इक्विटी शेयर, और अगर इक्विटी शेयर हो गए तो ऐसा हो जाएगा हिसाब किताब, और अगर ऐसा हिसाब किताब हो गया तो कंपनी एक के बदले एक बोनस शेयर दे ही नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए 180 चाहिए, तो हर 2 के बदले एक बोनस शेयर देगी, तो 75 रिलीज करेगी, 80 रिलीज करेगी, 130 रिलीज करेगी, जो भी हो अपना हिसाब किताब बनाएगी, लेकिन कंपनी एक के बदले एक जो उसका सपना है वो टूट जाएगा, ज्यादा फायदा नहीं दे पाएगी कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। कंपनी ने अब लोगों को मूर्ख बनाने के लिए इनको किनारे किया, और 9 अगस्त को, कब, 9 अगस्त से पहले पहले जिस दिन ये कन्वर्ट होते उसके पहले उसने बोनस इशू कर दिया 1:1। क्या बोला, 1:1 ऐसे करके। अब यहां से 100 निकाल कर यहां रख दिया, यहां कर दिया 50। अब 1 के बदले 1 बोनस शेयर इशू हो गया, ये 80 ही रहे, और अगले दिन ये कन्वर्ट हो गया 80। इन लोगों को तो कोई फायदा ही नहीं मिला, लेकिन ये लोग मूर्ख बन गए। क्या बन गए, मूर्ख। तो गवर्नमेंट ने कहा, यहाँ सेबी ने कहा कि हम अपने इन्वेस्टर्स को 2 आंखों से देखते हैं। अच्छा, एक आंख से देखते हैं ऐसा भी नहीं बोल सकते। तो हम अपने सारे शेयर होल्डर्स को या इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर्स इधर दे आर डिवेंचर होल्डर्स और शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस और इक्विटी, ईच एंड एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ। तो लॉ की आंखों में ये सब बराबर है, लॉ की नजरों में ये सारे लोग बराबर है, इंसान इंसान है, ना छोटा ना बड़ा, ना कोई जात ना पात, ये भी बराबर है। इनके साथ धोखा हुआ है, इनको ना देना पड़े बोनस शेयर, इसके लिए 1-2 दिन 10 दिन पहले ही हम लोगों ने क्या कर दिया, बोनस शेयर अनाउंस कर दिया उनके कन्वर्जन से पहले। गवर्नमेंट ने कहा ऐसा धोखा इनके साथ नहीं होने देंगे, कंपनी को इनके लिए भी प्रोविजन बना करके रखना पड़ेगा। अगर उनकी बैलेंस शीट में कोई कन्वर्जन, कन्वर्टेबल डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर हैं, तो उनके लिए भी प्रॉपर प्रोविजन बनाए बिना कंपनी बोनस इशू नहीं कर सकती जी, ताकि उनके साथ कोई धोखा ना होने पाए। एक बात और, अच्छा पहले देख लें सारे प्रोविजंस हम लोगों ने खत्म कर डाले हैं या नहीं।
सेबी गाइडलाइन कहती है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट करना चाहिए बोनस इश्यू के लिए। अगर ऐसा प्रोविजन नहीं है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तो आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पहले रेजोल्यूशन लाकर उसको चेंज कर दीजिए, नहीं तो आप नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते जब तक आर्टिकल आपका परमिट नहीं करेगा। ओके, कंपनी का लोन और इंटरेस्ट डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं एम्प्लॉयज के, प्रोविडेंट फंड है, पेंशन फंड है, अगर इस तरह का ग्रेचुटी फंड है वो ड्यूज बचे हुए हैं तो कंपनी बोनस शेयर कैसे दे सकती है भाई? एक तरफ से आपका डिमांड बना हुआ है दूसरे ड्यूज का, स्टैट्यूटरी ड्यूज का, एक तरफ आपका डिमांड बना हुआ है इंटरेस्ट एंड लोन का, उसको आप नहीं दे रहे हो, दूसरी तरफ आप शेयर होल्डर को लगे हो बोनस शेयर देने में, नहीं कर सकते। अगर फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं या पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं तो बिना उनके लिए बोनस शेयर्स का प्रोविजन किए आप बोनस शेयर इश्यू नहीं कर सकते जी। और जब भी आप बोनस शेयर देंगे वो रियलाइज्ड प्रॉफिट से देंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के अमाउंट से आप बोनस शेयर नहीं दे सकते, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स या नॉन कैश प्रॉफिट से आप बोनस शेयर नहीं दे सकते जी। लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अच्छा एक बार अगर आपने बोनस के लिए रिजोल्यूशन पास कर दिया मीटिंग में तो पास कर दिया, अब इसको कंपनी पीछे नहीं हट सकती। उसके बाद तो बेटा बोनस शेयर देना ही देना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल हो जाएंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है वो ये कि एक कंपनी है बोनस देना चाहती है या कंपनी है डिविडेंड देना चाहती है। कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल 100 है और रिजर्व एंड सरप्लस 150 है। कंपनी ने अनाउंस कर दिया 1:1, यानी अब यहां से 150 से 100 वापस यहां चले गए और 50 यहां पर रह गया। बात तो वही पड़ी बैलेंस, ये टोटल 200 हो गया और ये 50, 250 का 250। पहले भी देखें तो कितना था टोटल 250 और अभी भी देखें तो टोटल कितना है 250 आफ्टर बोनस शेयर। अब कंपनी ने डिविडेंड बोनस दे दिया और कंपनी कहती है मैंने ना इस साल बोनस दे दिया और अब हम ये मान लेते हैं कि हमने डिविडेंड दे दिया, या एक काम करो हमने बोनस नहीं दिया हमने डिविडेंड दे दिया। हम तो ये बोलेंगे, कंपनी ने क्या बोला, हम तो ये बोलेंगे कि हमने डिविडेंड दे दिया। यहाँ कंपनी डिविडेंड देना चाहती है, कंपनी को डिविडेंड देना बाकी है और कंपनी ने लोगों को लो डिविडेंड चाहिए ना, लो बोनस शेयर ले लो, डिविडेंड चाहिए ना, लो बोनस शेयर ले लो। अरे नहीं कर सकती कंपनी ऐसा। कंपनी को बोनस के बदले बोनस शेयर्स ही देने पड़ेंगे, बोनस शेयर्स के बदले, और डिविडेंड के बदले डिविडेंड ही देना पड़ेगा। डिविडेंड हमेशा कैश चेक और डिविडेंड वारंट के फॉर्मेट में होता है। ढंग से सुनेंगे वर्ड में जो बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिविडेंड मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ कैश चेक और डिविडेंड फॉर्मेट, डिविडेंड वारंट। हमेशा डिविडेंड कैश और चेक में ही होता है नॉर्मली, आप देखो, लेकिन बोनस शेयर्स के ही फॉर्मेट में होगा। आप दोनों को एक दूसरे से एडजस्ट नहीं कर सकते कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। आपने अगर डिविडेंड दिया, यू नेवर से दैट वी हैव अलॉटेड बोनस शेयर इन लिeu ऑफ डिविडेंड ना। बोनस शेयर देना है, कैश दे दिया, आप ये नहीं कह सकते कि वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड इन लिeu ऑफ बोनस शेयर। नहीं भैया, नहीं कर सकते, नहीं कह सकते। बोनस शेयर शेयर्स के फॉर्मेट में, इक्विटी शेयर के फॉर्मेट में, और डिविडेंड हमेशा कैश चेक और डिविडेंड वारंट के फॉर्मेट में। इज इट क्लियर? हाँ सर, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कहानी पूरी तरह खत्म है। अब हमको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है कि बोनस शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है उनके शेयर होल्डिंग के प्रोपोर्शन में 1:2, 2:3, ऐसे करके बात होगी। 3:5 क्या मतलब है, या 5:2 क्या मतलब है, अभी मैं इसका मतलब बताने जा रहा हूँ। और फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, शेयर्स के फॉर्मेट में दिया जाता है, और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कौन सा, रियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या नॉन कैश प्रॉफिट से नहीं दिया जा सकता। रेवेन्यू प्रॉफिट से दे सकते हो आप, कैपिटल रिजर्व जो रियलाइज्ड हो उसमें से दे सकते हो, और तो और सिक्योरिटी प्रीमियम से भी आप बोनस शेयर्स दे सकते हो। अब बात आती है इसकी,
अगर कोई कंपनी कहती है कि उसने जो डिविडेंड बोनस शेयर्स देने हैं वो 2:3 के रेशियो में देने हैं या 5:2 के रेशियो में देने हैं, मीन्स व्हाट। अब मैं आपको बताऊं 2:3 इसका मतलब क्या निकलता है, 2 के बदले 3, 3 या 3 के बदले 2, 5 के बदले 2 या 2 के बदले 5। सर समझ में नहीं आ रही बात, क्या करें। इसको आप काटिए, यहां लिखिए 2 फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड, 5 फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। तो अब तो समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या बोला। हाँ सर, 2 फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड एट दैट टाइम इज एट द प्रेजेंट मोमेंट। हर 3 के बदले आपको 2 बोनस मिलेंगे, हर 2 के बदले 5 बोनस मिलेंगे, यानी कि ये एग्जिस्टिंग शेयर्स हो गए और ये बोनस शेयर्स हो गए। इज इट क्लियर। तो 2:3 में 2 आपके बोनस शेयर, 5:2 में आपके 5 बोनस शेयर। ये नहीं कि इसको देखकर अंदाजा लगाएं 2 कम होंगे तो ये बोनस, 2 कम होंगे तो बोनस, इस तरह से नहीं बोलना है। दिस इज द सेंटेंस विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि 2 फॉर एवरी, रेशियो को आप फॉर बोल दे, 2 फॉर 3 हेल्ड, 5 फॉर 2 हेल्ड। चलें न्यूमेरिकल की बात करें तो जो पहला क्वेश्चन हम पिक करेंगे वो सीए इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल से पिक करेंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 2 पिक करेंगे वो सीएमए इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल से पिक करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 पिक करेंगे वो वापस सीए इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल से पिक करेंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 4 पिक करेंगे वो दोनों में दिया हुआ है, सीए इंस्टीट्यूट की भी स्टडी मैट में दिया और सीएमए इंस्टीट्यूट की भी स्टडी मैट में वही क्वेश्चन दिया है। तो चलें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पिक करते हैं। कहता है फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2001। 40,000 शेयर हैं इस कंपनी के पास, 10 रुपए वाले 4 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई। CRR कैपिटल रेडमिशन रिजर्व है 55,000। अच्छा, एक दो नई चीजें आपको अब फिर समझ में आएंगी। सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000 और जनरल रिजर्व 1,05,000। पीएल अकाउंट 50,000। कुछ ये हमारे पास डेटा दिए हुए हैं बैलेंस शीट के बेटा। नेक्स्ट बोलता है द कंपनी डिसाइडेड टू इश्यू इक्विटी बोनस शेयर्स एट द रेट ऑफ 1 फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। 1 फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड हमने ऐसे ही लिख दिया। इट डिसाइडेड दैट देयर शुड बी अ मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व, अच्छा जी, जब मैंने आपको आज आते ही बताया तो मैंने वहाँ कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिट में आपको मैंने कैश प्रॉफिट लिखवाया, रियलाइज प्रॉफिट, और उसको फिर यहाँ पर लिखा फ्री रिजर्व। रेवेन्यू प्रॉफिट के नीचे देखें तो लिखवाया मैंने फ्री रिजर्व। ये फ्री रिजर्व क्या होता है, और उसके नीचे मैंने एक वर्ड लिखवा दिया था अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अवेलेबल, allotted नहीं या distributed नहीं, the profit which is available with the company for the purpose of distribution in the form of dividend is to be known as free reserve। कोई भी ऐसा प्रॉफिट जिसका आप कहीं भी यूज कर सको, ऐसा प्रॉफिट जिसका आप कहीं भी यूज कर सको। अरे भाई, फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है, कहीं भी यूज कर सको। और नॉर्मली वही प्रॉफिट से हम डिविडेंड देते हैं जो फ्री होता है। बाउंडेड प्रॉफिट या कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से हम डिविडेंड नहीं दे सकते। तो कहा गया फ्री रिजर्व कौन कौन से होते हैं। पीएल का अमाउंट आप कहीं भी ले जा सकते हो, पीएल का अमाउंट आप यूज करो ना कहीं भी। जनरल रिजर्व का अमाउंट आप यूज करो ना कहीं भी। सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व,
जब आपने प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन पढ़ा था तो उस समय हम लोग सीआरआर बनाते हैं प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन में, आपने देखा होगा, अगर नहीं समझे तो ये बस इतना समझ लो कि सीआरआर का केवल एक ही यूज होता है। मैंने क्या बोला? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये जो लिखा है ना, इसका केवल और केवल एक ही यूज होता है, वो होता है इशू ऑफ बोनस शेयर्स। इसका और कहीं यूज कर ही नहीं सकते आप। सीआरआर का केवल और केवल एक ही यूज हो सकता है, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट देन ट्राई टू गो to refer our preference share redemption का lecture, and after that you will come to know automatically that why this particular thing is there, what is the reason behind that, you will come automatically। तो CRR के बारे में अभी मैं कुछ नहीं बताने जा रहा, मैं केवल इतना ही आपको बोलूंगा, CRR is a free reserve and it has only one use, इसका केवल एक ही यूज हो सकता है, आप इससे बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, it has no any other uses at all, इसका कोई दूसरा यूज कर ही नहीं सकते आप। अच्छा, तो सर अब आप हमें एंट्रीज बताइए और बताइए कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। तो जरा ढंग से देखें, मैंने कहा 1 फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, हर 4 के बदले एक बोनस शेयर मिलेगा, 1 बोनस। तो अगर 40,000 शेयर्स हैं तो 10,000 बोनस शेयर्स देने पड़ेंगे, और एक बोनस की कीमत तुम क्या जानो, बिल्कुल जानो, 1,00,000 रुपए का बोनस देना पड़ेगा। ओ 1,00,000 रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा तब भी तो बोनस देंगे, और 1,00,000 रुपए का अरेंजमेंट कहां से करना पड़ेगा? इन रिजर्व्स से करना पड़ेगा। और जब मैंने आज तुम लोग को बताया कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, तो उसमें पहला बताया फ्री रिजर्व, दूसरा बताया कैपिटल रिजर्व, और उसमें भी वर्ड लिखवाया रियलाइज्ड, ये भी आपको लिखवाया रियलाइज, ये रियलाइज ही होना चाहिए, अनरियलाइज से कर भी नहीं सकते। और तीसरा लिखवाया सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो ना, अगर मेरे पास एक गुल्लक बना हुआ है कि मैं ये गुल्लक शादी में यूज करूंगा, ये गुल्लक मैं बच्चों की पढ़ाई में यूज करूंगा, ये गुल्लक मैं कहीं भी यूज करूंगा। अब मान लो कि घर में किसी की शादी है, तो कौन सा गुल्लक तोड़ूं, पढ़ाई वाला या कोई भी वाला? नहीं सर, वो जो शादी वाला है। बात खत्म, शादी है तो शादी वाला, पढ़ाई के लिए पढ़ाई वाला, पहले उसमें से देखेंगे, बाद में दूसरे गुल्लक की ओर आंख उठाएंगे। अच्छा, तो इसमें से बताओ बोनस शेयर के लिए क्या कोई रिजर्व फिक्स है? हाँ सर, इसका यूज तो कोई और हो ही नहीं सकता। आपको 1,00,000 रुपए चाहिए, आपके पास सीआरआर के नाम से 55,000 रुपए पड़े हुए हैं ना जी सर, आप उसको यूज कर लीजिए। क्वेश्चन की लास्ट लाइन बोली हुई है कि कंपनी चाहती है कि फ्री रिजर्व को कम से कम यूज करें। मैं भी तो आपको यही बोल रहा हूं कि जो नॉर्मल पड़ा हुआ है, जिसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, उसको लास्ट में यूज करेंगे। जिसका बाउंडेड यूज है, जिसको बहुत कम जगह मिलती है, बहुत कम चांस मिलती है कि इस फंड को यूज करो, तो आज मौका मिला है, यूज कर लो उस फंड को। तो आज मौका मिला है, इस फंड को यूज कर लिया 55,000 से। अरे सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो बहुत कम मौके मिलते हैं ना यूज करने के, कर लो, रेस्ट्रिक्टेड यूज है। और तो और अब क्या बचा? फ्री रिजर्व को कम से कम यूज करना है, तो जो बचा 15,000, आप चाहो तो 15,000 आप जनरल रिजर्व से निकाल सकते हो। 1,00,000 का अरेंजमेंट हो गया। आपको 1,00,000 का अरेंजमेंट करना था सर, अरेंजमेंट करके करना क्या है? अरे फ्री में बोनस शेयर दे रहे हो। किस में दे रहे हो? फ्री में। फ्री में देने का ये मतलब नहीं कि बिना रिसोर्सेज के, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तभी तो कुछ दे पाओगे फ्री में। रिजर्व कम करो, कैपिटल बढ़ाओ। रिजर्व ये सारे क्रेडिट थे, ये भी क्रेडिट है, तो अब इनको कम करो, इसको बढ़ाओ। एक क्रेडिट माइनस करो तो दूसरा क्रेडिट प्लस करो। तो क्रेडिट को माइनस करने का मतलब डेबिट करो। किनको किनको डेबिट करना है सर? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्रेडिट था ना, कितने से क्रेडिट था? 55,000 से। खत्म करो इसको। सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा है रियलाइज्ड इन कैश, कितने से सर? 30,000 से। और तो और जनरल रिजर्व को भी कम कर दो, कितने से सर? बचे हुए 15,000 से। आपने ना रिजर्व को इतने से माइनस कर दिया, और क्या देने के लिए? बोनस टू शेयर होल्डर्स देने के लिए। टू बोनस टू शेयर होल्डर्स 1,00,000 रुपए। और बोनस से अब इक्विटी शेयर ही तो जाएगा। इसको कहते हैं ड्यू की एंट्री, इसको कहते हैं इशू की एंट्री। इशू कर दो बोनस शेयर से शेयर्स, तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, इसको भी खत्म करो। टू इक्विटी शेयर कैपिटल,
कितने से भाया? सर 1 लाख से भाया। दिस इज आवर आंसर। होप सो कहानी पूरी तरह से समझ में आई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ तक। ऊपर आप हेडिंग लिख देंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फलाना एंड ढिमाका कंपनी, और आप ये सॉल्यूशन करेंगे। इसको करने के बाद एक बार रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो सीएमए इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल का है उसमें से करवाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। लिखा है फॉलोइंग आइटम्स अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ एम लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 2 ICMAI की स्टडी मैट क्या कहता है? यहां भी कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। 60,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपए वाले 6 लाख रुपए, और 31 मार्च 2015 का बैलेंस शीट का डिटेल है, कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड है। कैपिटल रेडेम्पशन रिजर्व, अब मैं फिर बताऊं क्या क्या होता है? नहीं सर आपने अभी अभी बताया। मेरे पास कितना पड़ा हुआ है? 45 का। प्लांट रीवैल्यूएशन रिजर्व, कुछ समझ में आया? हाँ सर, रीवैल्यूएशन रिजर्व को कभी यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है। दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम कर सकते हैं क्या भला? हाँ सर बिल्कुल। कितना है? 52,500। उसके पास जनरल रिजर्व है, क्या कर सकते यूज? हाँ सर, लेकिन कम से कम यूज करेंगे, इसका तो ज्यादा फायदा है, कहीं भी यूज हो सकता है ना जी। पीएल कैपिटल रिजर्व 1,12,500, और इसमें कहता है सेल ऑफ मशीन का शामिल है 37,500 इंक्लूड्स है इसमें। 37,500 सेल ऑफ मशीनरी से है। कहता है 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, और मिनिमम फ्री रिजर्व का यूज करना है 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, दैट्स इट। अच्छा सेम तो लग रहा है सर, 60,000 है और हर एक के बदले 4 के बदले 1 शेयर देना है। 1 फॉर 4 शेयर हेल्ड, 4 शेयर हेल्ड है तो हमें 15,000 देने पड़ेंगे। अब रेशियो के 4 पर 1 तो 60,000 पर कितना? 15,000 बोनस 10 रुपए वाले कितने हो जाएंगे सर? 1,50,000 रुपए के बोनस शेयर का इंतजाम करना पड़ेगा। कहां से करेंगे सर? जरा देखें। सबसे पहले कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का यूज कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर लीजिए। कितने से? 45,000 से। अब कितना बचा? 1,05,000। खत्म। हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम का रेस्ट्रिक्टेड यूज होता है, उसको आज यूज कर लें, मौका मिला है। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। 52,500। अच्छा, कैपिटल रिजर्व को भी यूज करने का मौका मिला है, बहुत ही कम यूज हो सकता है। कितना? 37,500। क्यों? क्योंकि ये रियलाइज है, बाकी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो मान लेंगे जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है वो रियलाइज की दी गई है, बाकी बचा अनरियलाइज्ड। ठीक है सर, तो अब आप कैलकुलेटर ले लीजिए और यहां लिख लीजिए टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। कितना? 1,50,000। कितना बचा? 15,000। कितना? 15,000। 15,000 कहाँ से दे दें? जनरल रिजर्व से दे दो भाई। अब क्या करें? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 1,50,000। दिस इज योर सॉल्यूशन। ऊपर आप हेडिंग लिख देंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फलाना एंड ढिमाका कंपनी, बात खत्म। होप सो सेम लगा होगा दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलने जा रहे हैं, पहले आप इसको नोट कर लें, और क्वेश्चन नंबर 3 आपका सीए इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल से है, थोड़ा जल्दी करेंगे।
फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ सॉलिड लिमिटेड। कुछ एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट दी हुई है, यानी कि वो चीजें जो हमारे काम की हैं उतनी इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है। कहता है कि इश्यूड कैपिटल है 12% प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए वाला 80,000, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000 शेयर 10 रुपए वाले, लेकिन पेडअप है, केवल फेडअप नहीं पेडअप है तो 7,20,000। कितना हो गया? 8 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व की इंफॉर्मेशन दे रखी है 1,60,000। रिवैल्यूएशन रिजर्व की इंफॉर्मेशन दे रखी है, जिसका हम यूज तो कर ही नहीं सकते बोनस देने में। सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ ना लिखा हो तो हम कैश मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है इन कैश। पीएल अकाउंट कुछ ना लिखा हो तो मान लेते हैं इन कैश। बाकी सिक्योरिटी लोन वगैरह दिया है। चले, 1 अप्रैल को, ये 31 मार्च 2001 है, और 1 अप्रैल यानी इसके जस्ट अगले दिन, बैलेंस शीट के अगले दिन, कंपनी ने इनको कॉल किया है फॉर ₹2। ताकि देखो, पार्टली पेडअप को बोनस शेयर नहीं दे सकते, मैंने पहले ही बोला, हियर ऑल द शेयर होल्डर्स आर पार्टली पेडअप। Now we know very well that we are here to do the study of bonus shares, and for the purpose of releasing or issuing bonus share we have to make them fully paid up. फुल्ली पेडअप बनाओ, तो फुल्ली पेडअप कैसे बनाएंगे? 2 रुपए का कॉल करेंगे। द कॉल मनी वाज रिसीव्ड ऑन 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को ये रिसीट हो गया पैसा, ठीक है। thereafter the company decided to capitalize its reserve by issue of bonus at the rate of 1 for every 4 share। हर जगह 1 for every 4 share। तो 90,000 4 है तो 1 के बदले कितना? 22,500। हाँ, 22,500। शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। ठीक है, हम बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। आफ्टर बोनस इशू, एज्यूमिंग दैट द कंपनी हैज पास नेसेसरी रेजोल्यूशन एट इट्स जनरल मीटिंग फॉर इंक्रीजिंग द ऑथराइज कैपिटल। अगर ऑथराइज कैपिटल की बात करें तो कंपनी के पास टोटल ऑथराइज कैपिटल 1 लाख थी। कितनी थी? 1 लाख। और अगर कंपनी 22,500 शेयर इशू करेगी तो 90,000 पहले से है, 22,500 और यूज करेगी तो 1,12,000 हो जाएगी, जबकि कंपनी के पास ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 लाख की है। अब 1 लाख से ऊपर तो कंपनी अपने जन्म में ना बढ़ पाए, तो कंपनी को अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाने के लिए रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखा भी है कि मान लिया गया है कि कंपनी ने रेजोल्यूशन पास कर लिया है और सक्सेसफुली उसने इस चीज का रेजोल्यूशन पास करवा करके फिर जर्नल एंट्री। चलो, फिलहाल जब दिया ही है वो तो छोड़ देते हैं, सीधे जर्नल एंट्री पर आते हैं। 1 अप्रैल को शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 90,000 पर 2 रुपए के हिसाब से 1,80,000 ले लें। यस सर। और अब इस 1,80,000 को कहां ट्रांसफर कर दें? 20 अप्रैल को कैश मिल जाएगा। यस सर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। काम खत्म हो गया, फुल्ली पेडअप बन गया। 9 लाख का 9 लाख हो गया। अब 720 ना दिख करके कितना दिखेगा यहाँ पर? 9 लाख। 720 प्लस 180, 9 लाख। अच्छा जी। अब क्या बचा? बोनस शेयर। जी, कैसे बोनस शेयर इशू करेंगे आप? रिवैल्यूएशन रिजर्व को मारो गोली। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना दे सकते हो? 20,000। और देना कितना है? 22,500 इंटू 10, 2,25,000। 2,25,000 रुपए के बोनस शेयर इश्यू होंगे 10 रुपए वाले, जिसमें से 20,000 का अरेंजमेंट मैंने कर लिया। 20,000 के बाद आप किससे अरेंज करेंगे? जनरल रिजर्व से। पूरा का पूरा 1,60,000। यस सर। 180 का अरेंजमेंट हो गया। कितने का अरेंजमेंट हो गया? 180। आपको अभी 45,000 और चाहिए। कहां से ले आएंगे? पीएल से। पीएल अकाउंट डेबिट। कई लोग का दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा
कि सर पीएल से बाद में करते, पहले पीएल को यूज़ कर लेते बाद में जनरल रिजर्व, वो आपकी इच्छा है, लेकिन हमेशा सजेस्ट ये किया जाता है कि पहले जनरल रिजर्व बाद में पीएल, इन दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2,25,000 बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया, उम्मीद तो पूरी करते हैं आया ही होगा, तो हमारे पास अब एक ही क्वेश्चन बचा एंड दैट इज़ द लास्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन आपके पास दोनों स्टडी मैट में दिया है, चाहे वो सीए की स्टडी मैट हो, चाहे वो सीएमए की स्टडी मैट हो। इस क्वेश्चन को करके इस टॉपिक से टाटा एंड बाय बाय करेंगे। जल्दी से नोट करें तो फिर लास्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन जरूरी है बस उतना ही बैलेंस शीट का हिस्सा दिया हुआ है, सारी बैलेंस शीट आपको नहीं दे रखी। 31 मार्च 2001 की बैलेंस शीट के कुछ हिस्से अंश दिए गए हैं। क्या लिखा है उसमें? इश्यू पर आते हैं सीधे। 12% जो काम की चीज़ें हैं उसमें भी एक्सट्रैक्ट में से एक्सट्रैक्ट, अदरवाइज आपके पास मटेरियल है, आपको मालूम होगा कि क्या मैं पिक कर रहा हूँ क्या नहीं। 1,20,000। इक्विटी शेयर कैपिटल है 1,35,000। 8 रुपये मिला है 10,80,000 और फेस वैल्यू है 10 रुपये, यानी आधा पैसा मिला है, अभी 2 रुपये मिलना बाकी है। जस्ट लाइक योर लास्ट क्वेश्चन, जनरल रिजर्व 1,80,000। कुछ नया था? नहीं सर, पिछले क्वेश्चन में भी यही था। CRR 60,000 सर, पिछले क्वेश्चन में भी यही था। सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा हुआ है इन कैश 37,500 सर, तो नॉर्मल चीज़ हो गई। और अगर पीएल की बात करें तो वो दिया हुआ है 3 लाख। कहता है 1 अप्रैल 2001 को कंपनी ने 2 रुपये फाइनल कॉल ले ली और इसको कलेक्ट कर लिया 20 अप्रैल 2001। अरे सर, अभी तो करवाया क्वेश्चन आपने। कहता है उसके बाद कंपनी ने कैपिटलाइज किया, बोनस इश्यू हर एक के बदले 4, नहीं, हर 4 के बदले 1, 1 फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। तो इसमें दिक्कत क्या है? हमें तो लगता है ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी करवाया। अब मैं करवाऊं या ना करवाऊं? सर छोड़ दीजिए, करवा देते हैं। 1 मिनट लगेगा, कुछ मैं अब कहानी नहीं बता रहा, डायरेक्ट जर्नल एंट्री। शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,35 पर 2 रुपए के हिसाब से 270 कलेक्ट हो गया, 2,70,000 कलेक्ट हो गया। ये फुल्ली पेड अप बन गए। कब? 20 अप्रैल को कलेक्ट भी हो गया कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 2,70,000। अब आपका ये 10,80 नहीं दिख रहा होगा बल्कि 11,35,000 नहीं, 13,50,000। क्या? 13,50,000। अब इसके बाद कहता है कि बोनस शेयर दिया गया 1,35 डिवाइडेड बाई 4, 33,750 शेयर इशू होंगे 10 रुपए वाले, 3,37,500। इतना आप अरेंजमेंट कर लें। हाँ सर, कहाँ से करेंगे? सबसे पहले CRR को निकाल देते हैं क्योंकि इसका एक ही यूज़ होता है बोनस शेयर, तो 60,000 निकाल लो। और हमें टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है वो यहाँ लिख लो। बोनस टू शेयर होल्डर्स कितना है? 3,37,500। अच्छा, अब 60,000 मिल गया। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम का भी रेस्ट्रिक्टिव यूज़ होता है, सबसे पहले यहीं से निकाल लेते हैं भाया। कितना है? 37,500। 2,40 और चाहिए। हाँ, 1,80 निकाल लो जनरल रिजर्व में से, पीएल को सबसे लास्ट में पिक करना।
240 में 180 अगर यहां से निकल गया तो बाकी 60,000 पीएल से। मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं बचा। दिस इज योर आंसर। आपका बोनस शेयर डन डना डन डन।